फिजिकल एग्जाम्पल ले लो कोई, फिजिकल एग्जाम्पल बताओ, बताओ श्रृंखला, फिजिकल एग्जाम्पल बताओ मशीन का। साइकिल, चलो सबसे बेसिक कौन सा हो गया। उसके बाद अब ये क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, उसी पे तुम बताओ, इसको बताओ। मिक्सर। उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद आए हैंड पंप हो गया, ठीक है। उसके बाद और बेसिक सीजर हो गया, ठीक। और एटीसी हो गया। इन सब में जरा एक कॉमन चीज बताओ, ये जितना भी लिखवाए हो इन सब में कॉमन चीज बताओ। आए हाथ से और पैर से, साइकिल मतलब पैर से ही चलता, बताओ एक कॉमन चीज बताओ इसमें, फिर समझाते हैं। अभी सब पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये तुमसे कौन बोल दिया, अभी तो उसकी बात ही नहीं हुई। बताओ इनपुट आउटपुट एफर्ट लोड, इसका बात ही मत करो अभी, चार चीज का। उसके सिवा बताओ जो जानते हो बेसिक। हाँ बताओ विशाल, बताओ कि ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये जितना देखे रहोगे उतना समझने में आसानी रहेगी। बताओ अंकिता, तुम बताओ क्या एनर्जी। हाँ ये कह सकते हो, सब क्या करता है, काम को आसान करता है। सब क्या करता है, तो देखो मशीन के, इससे लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, M/C। ये तुम्हारा क्या है, मशीन के कई सारे डेफिनेशन है, कम से कम कितने डेफिनेशन तुम लोग कम से कम कितना पढ़ोगे, 4। कितना डेफिनेशन, 4 पढ़ोगे। हाँ कोई भी लिख दो नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो बेसिक वो बताएंगे अभी, जो तुम्हारे बुक में छपा हुआ है। मशीन को तुम समझ सकते हो कैसे भी। जरा बताओ मशीन का डेफिनेशन बनता कैसे है, मशीन का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं तुम लोग, डेफिनेशन कैसे बनाओगे, उसके वर्किंग को देखे, उसके वो जैसा वर्क करता है उसको प्रैक्टिकली जैसा तुम यूज में लेते हो उसको देखे क्या बनाओगे उसका। तो जरा बताओ क्या क्या बन सकता है। पहला कोई बताए, फोर्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद चेंज इन वर्क को क्या कर देता है, इजी कर देता है। और स्पीड मल्टीप्लाई। और कुछ बताओगे इसमें, हैं बुक से कहाँ देख रहे हो तुम लोग, ये पिक्चर देखिए हो, ये वाला कौन कौन देखा है बताओ। इसमें मशीन की डेफिनेशन बताई जाती है, बताओ वो बताओ, वो बताओ। 3 इडियट में पूछा था, बताओ उसका डेफिनेशन। हाँ देखे नहीं है तुम लोग, तो मशीन का डेफिनेशन क्या बताता है, एग्जाम्पल याद है। हाँ तो रटा हुआ क्या, वो किसका एग्जाम्पल देता है, पैंट की जिप का देता है, देता कि नहीं देता है। देखियो ये भी क्या बोलता है, फॉर्म ऑफ अ। तो देखो जरा इतना एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए, तो कॉमन चीज क्या है इसमें, कॉमन चीज यही है कि जो भी तुम्हारे जितने यहाँ पे मशीन है, ठीक, वो सब किस कंडीशन में होते हैं। सबसे मेन चीज, सब किस कंडीशन में होते हैं। क्या किसी मशीन के तुम किसी भी पार्ट को रोक के काम करा सकते हो, क्या कोई भी मशीन हो गया, चाहे साइकिल हो गया, चाहे तुम्हारा गाड़ी हो गया, चाहे फ्रिज हो गया, कोई भी चीज हो गया, क्या किसी भी चीज को तुम रेस्ट में ला के उससे काम करा सकते हो। ये सबसे मेन चीज क्या है, सब मूविंग ऑब्जेक्ट है। सब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये मत समझो कि एक जगह दूसरे जगह जाएगा। जैसे मान लो मिक्सर की बात करें, तो मिक्सर क्या एक जगह दूसरे जगह जाता है ये, लेकिन फिर भी मूविंग होता है कि नहीं होता है। तो इसके अंदर का ब्लेड्स जो होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। ब्लेड्स क्या करता है यहाँ पे। तो जितने भी मशीन होते हैं रियल लाइफ में अपने, जैसे हम लोग अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग क्या है बताओ, मशीन है हम लोग। कैसे पता, हम लोग भी किस कंडीशन में, कॉन्टिन्यूअस, किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में। तो ह्यूमन भी एज अ क्या है, ह्यूमन भी एज अ क्या है, मशीन है। बताओ फिजिकली, इमोशनली कि मेंटली, बताओ। मेंटली और इमोशनली आ जाएगा कुछ दिन में, जब AI वाई आएगा तो, ठीक। तो समझो, तो ह्यूमन भी क्या है, मशीन है, लेकिन किस कंडीशन में, फिजिकली। क्लियर हुआ ये बताओ। तो मशीन क्या है अपना, मशीन का भी डिफिनेशन नहीं पढ़े हम लोग, बस ना आने कि जितने भी आसपास एग्जांपल होते हैं उसमें कॉमन चीज क्या है, मोशन। कॉमन चीज क्या है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई भी पार्ट क्या कर रहा होगा। जैसे साइकिल ही है, अगर तुमको साइकिल को चलवाना है यानी कि उससे आउटपुट लेना है, तो क्या करोगे, पैडल मारोगे। पैडल मारोगे तो क्या मूव करेगा, उसके अंदर 30 होता है, गियर होता है उसके अंदर, क्या होता है, इससे अटैच होता है क्या चीज, पीछे का गियर होता है कि नहीं होता है।
पैडल यहाँ मारते हो तो फिर ये क्या करेगा, चेन इसको घुमाता है, ठीक। तो ये मोशन में है कि नहीं है, बताओ। तो पहला डेफिनेशन लिखो मशीन का, मशीन के 3-4 डेफिनेशन है। पहला लिखो, मशीन कैन बी डिफाइंड एज, सबसे बेसिक डेफिनेशन है, मशीन कैन बी डिफाइंड एज, मशीन कैन बी डिफाइंड एज, defined as the combination or the assembly, combination assembly यानी कि कई सारी चीज को मिला के, the combination or the assembly which is in relative motion, which is in relative motion with each other, क्या लिखा अभी का, असेंबली क्या है, असेंबली यानी कि असेंबल कर देना। असेंबल का ऐसे एग्जाम्पल कुछ बताओ, कुछ ही अगर असेंबल करते हो तो आए बताओ क्या होता है इसका, असेंबली का मतलब प्रेयर, स्कूल का प्रेयर नहीं, बताओ असेंबली मतलब बताओ। और कोई चीज रियल लाइफ में एग्जांपल बताओ जिसमें असेंबलिंग करते हो तुम डेली लाइफ में, सबसे बेसिक चीज बताओ। चेन मतलब, और किसको, बुक्स, और बताओ। चल देखो, तो मशीन है क्या, असेंबली ऑफ द कंपोनेंट है, जहां पे हर एक जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट यानी कि पार्ट्स, कंपोनेंट यानी कि, कभी आटा चक्की को आ गए हो, गेहूं पिसाने की, आटा पिसाने, गेहूं पिसाने आता हो कि आटा पिसाने, गेहूं पिसाने। जब गेहूं पिसवाने जाओगे तो देखो वहां पे भी कई सारे क्या होते हैं, डिफरेंट मशीन नहीं, कॉम्बिनेशन को मशीन बोलते हैं। डिफरेंट क्या होता है इसमें, पट्टा अलग होता है, पट्टे को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बेल्ट बोल देंगे। एक जो होता है जिसमें पट्टा क्या करते हैं, लगाते हैं उस पर, ठीक, ये जाता है कहीं और लगता है, होता है कि नहीं होता ये जो अपना कॉम्बिनेशन होता है कई सारे डिफरेंट किस चीज़ का, कंपोनेंट का, ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो सब के सब आपस में क्या करेंगे, रिलेटिव यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जब सारे कंपोनेंट जो कि असेंबल्ड होंगे एक जगह पे, और सब के सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में मोशन करेंगे। और मोशन करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि तुम्हारा कुछ क्या करके दे, वो टास्क कंप्लीट करके दे, क्या करके दे, टास्क कंप्लीट करके दे, जो तुम चाहते हो उसको क्या करके दे, वो कंप्लीट करके। तो अगर ये कंडीशन पूरा फुलफिल होता है तो क्या कहलाता, अपना मशीन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, तो जब कभी असेंबली ऑफ कंपोनेंट हो यानी कि पार्ट्स हो, और सब के सब वहां पे क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो वहां पे ये सारा मिलकर एक टास्क को कंप्लीट कर रहा होगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन या पूरे हब को क्या बोलेंगे हम लोग, आया समझ में, ये बताओ। एग्जाम्पल अब देखो किसका, साइकिल का। साइकिल कैसे बनेगा बताओ, रफली बना रहे, इसका क्या हो गया ये, ठीक, ये वाला उसका बटगाड़ हो गया। रेंजर वाली है, कौन सी वाली है, हाँ यहाँ क्या रहेगा, सीट मान लो गया, ठीक है। ये अब देखो मान लो इसमें देखो, अगर डिफरेंट कंपोनेंट पहले पहचान लो, जो यहाँ पे मोशन में होगा, जो होगा, ये तो पहला क्या होगा तुम्हारा, इसी से सारा तुम्हारा मशीन क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्रंट व्हील बोल रहा है तो टायर बोल, ये कौन सा है, पीछे रेयर वाला, रेयर व्हील बोलो, ठीक। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, देखते हो चेन कभी ढीला हो जाता है तो क्या कराने जाते हो उसको, देखते हो जाओगे तो मिस्त्री क्या करके करता है, उसको काट के कर देगा। जरा बताओ ये चेन ढीला कैसे होता है,
घिस जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड क्या सकता हल्का फुल्का। ये क्या है तुम्हारा, फॉर्म ऑफ अ गियर है, ये भी क्या है, इसी गियर में एक ड्राइविंग व्हील होता है, एक ड्राइविंग व्हील होता है, उसको आगे देखेंगे, ठीक। अब देखना जरा मेन चीज समझो यहाँ पे, ये साइकिल जो अपना कितने कंपोनेंट है, मेजर हैंडल है, फ्रंट व्हील, गियर, चेन, और पीछे का गियर हो गया, कौन सा हो गया, रियर व्हील। कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये डिफरेंट दोबारा क्या है तुम्हारी ये, और मान लो तुम्हारे साइकिल में से दोनों चक्का निकाल दिया जाए, अब फिर तुमसे क्या बोला है, ये तो बोल ही गए, ये तुम्हारा क्या होता है, मान लो ऐसे हो गया, ठीक, तो क्या हो गया, पैडल हो गया। मान लो दोनों चक्का निकाल दें, यानी दोनों व्हील निकाल दें आगे पीछे का, और तुमसे क्या बोला जाए, क्या करो, साइकिल चलाओ, क्या पॉसिबल है चलाना, पैडल तो मारोगे, लेकिन क्या तुमको कोई टास्क कंप्लीट होते हुए दिखेगा, नहीं दिखेगा, यानी कि ये कोई काम का है अपने नहीं है। यानी कि जितने भी असेंबली होती है कंपोनेंट्स की, वो सब के सब क्या होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करेंगे, मेजर रोल प्ले करेंगे, किसके अंदर, मेजर रोल किसके अंदर प्ले करेंगे बताओ, मशीन के अंदर। तो देखो, और मान लो तुम पैडल निकाल दिए, ये पूरा गियर लगा हुआ है, पूरा चेन लगा हुआ है साइकिल का, ये पूरा दोनों व्हील है, ऊपर से क्या है ये हैंडल भी है, तब बताओ, तब बताओ काम का है किसी, तो मारोगे क्या, पैडल नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि सब के सब अपना क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, सबका आपस क्या है, सबका अपना रोल क्या है, कंपलसरी है, सबका अपना रोल क्या है। यही तुम्हारा अभी समझाएंगे, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे कोई ह्यूमन ही नहीं चलाने वाला, तो अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन ही नहीं चलाना तो क्या करोगे, तब ये क्या है, यूजलेस है। यानी कि हमको क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, क्या चाहिए, जिसको क्या करे, ऑपरेट करे, जो क्या करे, जो बैठ के इस पर पैडल मारे, ठीक। तो ह्यूमन एज क्या है तुम्हारे लिए, या हम लोग ऐसा क्या बिहेव करते हैं साइकिल के लिए, ऑपरेटर। मान लो आप किसी को बैठा दिया, ठीक, हैंडल पकड़ लिया, ये आप क्या कर दिया, पैडल मारेगा। तो जरा बताओ हमको, जब ये पैडल मार रहा होगा तो साइकिल को क्या देगा, ये साइकिल को क्या देगा, ये पैडल मारोगे तो साइकिल को क्या देगा, ये एनर्जी देगा, कंफर्म हो, सोच के बताओ, फोर्स देगा, एनर्जी देगा, स्पीड देगा, क्लियर हो जाओ, फोर्स स्पीड एनर्जी क्या देगा, क्लियर हो जाओ, हाँ एनर्जी देगा, क्या देगा, एनर्जी देगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं इसको, तो इनपुट वो होगा जो हम लोग क्या करेंगे, मशीन पे अप्लाई करेंगे, जो मशीन पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है, एनर्जी, क्या अप्लाई किया जाता है, वो एनर्जी जो मशीन पे क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। एनर्जी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे दूसरे टर्म में, वर्क डन, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी एनर्जी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, वर्क डन के लिए। तो जितनी भी एनर्जी होगी तुम्हारी एक्शन में क्या होगा, वो वर्क डन होगा। तो मशीन पे जो अप्लाई किया जाता है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि जो अप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, वो तुम्हारा क्या होगा, इनपुट होगा, हो जाएगा ये। तो इनपुट क्या कहीं भी दे दोगे, इनपुट देने के लिए तुम्हारा डिवाइस क्या है, यहाँ पे इनपुट देने के लिए तुम्हारे पास कौन सा डिवाइस है, पैडल है ना, यहाँ पे पैडल मारोगे तभी चलेगा ये। तो इनपुट कहाँ से दे रहे हो, पैडल दे रहे हो, यानी कि ये तुम्हारा कौन सा डिवाइस हो गया, कहाँ लिखे थे पैडल, तुम्हारा कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस, कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। अब ये बताओ जरा, हम लोग पढ़ते हैं एक चीज़, क्या पढ़ते हो, तो इनपुट तो जान के क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन बोलते हैं तो एनर्जी बोल दो, ठीक। हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है किसका, वर्क डन एनर्जी का, वो कितना होता है, वर्क डन लिख लो यहाँ पे क्या चीज़, एनर्जी का लिख लो, किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा मान लो इन केस कितना है, मान लेते हैं थीटा फिलहाल के लिए कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 हो गया। तो वर्क डन कितना मिला, एफएस, बस कितना मिला, एफएस मिला। तो जरा बताओ, अगर तुम क्या लगा रहे होगे, वर्क डन या वर्क डन या, तो वर्क डन एनर्जी किसका निकालते हैं हम लोग, याद करो लिखवाए थे कि कभी भी अगर वर्क डन निकालना क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या चीज़ का, वर्क डन ऑफ विच फोर्स, वर्क डन ऑफ विच फोर्स। तो किस फोर्स का ये, किस फोर्स का ये, एफ फोर्स का वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू जो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन किसका निकाल रहे हो, यानी अगर मान लो साइकिल पे बैठ के ऑपरेटर क्या मार रहा है यहाँ पे, पैडल, कहाँ गया पैडल, कहाँ गया, तो पैडल अगर मार रहा होगा तो क्या जनरेट कर रहा है उसके ऊपर, तो एनर्जी तभी लगेगा जब क्या लगाया गया होगा। तो वो जो इनपुट के टाइम में फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट एक एनर्जी है। अब एनर्जी का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उस एनर्जी जब लगा रहे होगे तो उसको क्या बोल देंगे, जो एनर्जी लगा रहे हो उसको क्या बोलेंगे, और इनपुट के अंदर जब तुम क्या लगा रहे होगे एक्चुअल में, उस फोर्स को क्या बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे तुम क्या लगा रहे होगे, इनपुट के अंदर, इनपुट की मदद से क्या लगा रहे होगे, यानी तुम्हारा क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, ठीक। अब जितना भी इनपुट दे रहे हो कहाँ जाएगा ये,
पैडल दिया, पैडल ले लिया, पैडल अब क्या करेगा यहाँ पे रोटेट करवाएगा किसको, गियर को, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी तुम पैडल मार रहे हो, तो गियर क्या करेगा रोटेट, और इसी यही जब रोटेट करेगा तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है टीथ, और टीथ पे क्या अटैच है, टीथ पे क्या अटैच है बताओ, यही पे डेरिवेशन है, इसी में सब इसी में समझाएंगे, साथ तुम्हारा चैप्टर पढ़ना बेसिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चेन लगा हुआ है, तो जब पैडल तुम्हारा मारोगे तो पैडल घूमेगा, गियर को रोटेट करवाएगा, जब गियर रोटेट करेगा तो चेन घूमेगा, पहले क्या करेगा, तो चेन घूम रहा है, मान लो चेन क्या कर रहा है घूम रहा है, जब चेन देखो ये कैसा घूम रहा है, कैसा घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज घुमा के एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ कैसे घुमाए, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाओ, ठीक है। जब ऐसे घुमाएंगे तो ये किधर आएगा, ये किधर जाएगा पीछे की तरफ, तो टायर कैसे घूमेगा, कंफर्म सोच के बताओ, हो जाएगा ये, तो किधर घूमेगा ये आगे, तो जरा बताओ हमको, ये समझाना है आप जरा। जब गियर क्या कर रहा है, तो पहले कौन मोशन में आया, उसके वजह से कौन आया, कहाँ गया गियर, उसके वजह से कौन आया, इसके वजह से रेयर गियर, पीछे वाला गियर, और इसके वजह से कौन सा व्हील, तो देखो हर एक कंपोनेंट क्या कर रहे हैं आपस में, रिलेटिव मोशन, समझ रहे हो, रिलेटिव मोशन मतलब होता क्या है, जिस बॉडी के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी पाई जाएगी, ये पीछे पढ़ चुके होंगे, जिस बॉडी के अंदर, दो बॉडी के अंदर क्या पाई जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों की वेलोसिटी क्या हो अलग अलग एक दूसरे के, जरा ये बताओ जितना तेज ये पैडल तुम्हारा रोटेट कर रहा होगा, क्या उतना तेज तुम्हारा ये रोटेट करेगा व्हील, उससे ज़्यादा ही कर सकता है, या कभी किसी केस में क्या करेगा उससे कम करेगा, वो डिपेंड करता है साइज पे, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ गियर पे। तो पैडल जितना तेज तुम मार रहे हो तो क्या उतना तेज ये घूम रहा होगा, हो सकता है उससे तेज घूम रहा होगा, हो सकता है उससे, तो क्या दोनों की स्पीड सेम है, ये क्या पैडल और टायर की स्पीड सेम है, तो वेलोसिटी दोनों क्या होगी अलग अलग। तो जब दो चीज़ की वेलोसिटी अलग अलग होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, यानी कि मशीन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सब के सब आपस में क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारा देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुम्हारा टास्क क्या था इस साइकिल को लेके, एक जगह से कहाँ जाना दूसरे जगह जाना। मान लो जब नया नया साइकिल खरीदाता है, कब तुम लोग का साइकिल खरीदा था, किस क्लास में, अभी खरीदा है, अब जाके 10th में, कौन सा 3 चक्का वाला नहीं पूछा, 4 चक्का वाला, वो 2 चक्के वाला, हाँ, और साइकिल चलाने कितना दिन में सीखे, कितना दिन में तुम सीखी हो सिंगला, हाँ, तो साइकिल से जाती हो, तो बताओ ज्यादा थकान कब होता है, पतले चक्के में कि मोटे चक्के में, ऐसा क्यों, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड से क्या होता है, इसको पढ़ेंगे हम लॉसेस के अंदर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड का क्या होता है, जितना मोटा चक्का होगा कॉन्टैक्ट क्या होगा, अब कॉन्टैक्ट ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा थक जाओगे, आया समझ में। तो देखो मान लो, समझा बाबू बात नहीं करो, यहाँ पे तुम खा पी के क्या लेके आए थे, क्या लेके आए थे, ये मान लो तुम्हारी एनर्जी लेवल थी, खा पी के क्या लेके आए थे, एनर्जी लेवल पूरा भरा हुआ था तुम्हारा, ऑमलेट ऑमलेट अंडा अंडा जो भी खा के आए थे, एनर्जी लेवल क्या था भरा हुआ था। अब तुमको बोल दिया जा रहा है कि 10 किलोमीटर क्या चलाओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है 10 किलोमीटर क्या चलाओ, साइकिल चलाओ। तो देखो पैडल मारे, अब जैसे तुम्हारा दूरी बढ़ते जाएगा तो एनर्जी लेवल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, और कहीं एक जगह पे एनर्जी क्या हो रही है तो कहीं पे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो तुम्हारे बॉडी से तो एनर्जी क्या हो रही है, तो जा कहाँ रहा होगा, तो कौन लेके जा रहा है वो, पैडल फिर किसको दे रहा है, गियर किसको दे रहा है, चेन किसको दे रहा है, पीछे वाले गियर को, वो किसको दे रहा है, तो अल्टीमेटली कौन मूव कर रहा है, रेयर व्हील। और ये पूरा जब सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये भी टायर कहाँ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, तो साइकिल पूरे तरीके से क्या करेगा, कंप्लीट मोशन करेगा। यानी तुम्हारा टास्क क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आगे जाएगा तो अपना पोजीशन क्या होगा, मान लो पोजीशन पहले ये था, थोड़ी बात कहाँ जाएगा, तो पोजीशन क्या होगी, यानी कि तुम लगभग क्या कंप्लीट करने जा रहे हो, 10 मिनट। तो जरा बताओ अब जैसे ये बॉडी कितना आगे ट्रेवल की, कितना ट्रेवल की, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, मान लो कुछ समय के लिए कितना हुआ, एस 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 कितना 5 नहीं एस कितना ये, और फोर्स कितना लगाए होगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बना होगा। अब ऑर्डर के लिए पहले क्या चाहिए होता है, वो एनर्जी कहाँ से लेके आ रहा है, तुम्हारे बॉडी से, किससे, तो बाइक किससे चलता है, बाइक या कोई भी तुम्हारी ऑटोमोबाइल जो होती हैं जिसमें इंजन होता है वो किससे चलता है, पेट्रोल या डीजल। तो बोले हम लोग किससे, फ्यूल से, किससे, फ्यूल से, यानी उसमें तेल जलता है तो गाड़ी चलती है, इसमें क्या जलता है,
लेकिन इसको लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, खून जलता है। बोलते हैं ना कि आदमी काम करेगा क्या जलता है, खून जलता है। तो तुम्हारे इसमें क्या जलेगा, खून जलेगा। खून जलने का मतलब तुम्हारी क्या डाउन हो रही है, तो तुम्हारी एनर्जी को ले रहा है, मस्कुलर एनर्जी को ले रहा है। कौन सी एनर्जी इसमें किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही होगी, मस्कुलर। कौन सी एनर्जी, पैर तुम्हारा देखोगे क्या हो जाएगा, देखते हो जितने भी तुम्हारे ये होते हैं साइकिल, ये जो रेसर होते हैं साइकिल वाले, तो उनकी रेसिंग देखे हो, उनके पैर कितने वो होते हैं, तगड़े होते हैं। काफ, ये जो पैर के नीचे का काफ होता है वो मोटा होता है। क्यों, क्योंकि जो भी एनर्जी लगाते हो किसको तो लगाते हो, मसल। तो इस यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब जब तुम्हारा लगेगा तब तुम्हारे मसल्स क्या होंगे, हिट होंगे वहां पे। ठीक, तो देखते हो कि जिम में जाते हैं तो साइकिलिंग करते हैं। क्यों साइकिलिंग करते हैं, नहीं हमने मसल्स को मजबूत करता है। साथ में तुम्हारी बॉडी की एनर्जी क्या करता है, बॉडी एनर्जी क्या करेगा। अब बॉडी एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब तुम्हारे स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर रहा हो, इंक्रीज डिक्रीज। तुम्हारे स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। करते करते फैट भी क्या करेगा, धीरे धीरे काटना शुरू कर देगा। इसलिए लोग साइकिल चलाते थे क्या हो जाते हैं, फिट रहते हैं और पतले होते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग गाड़ी चलाते हैं, इसलिए लोग मोटे भी हो रहे हैं, बीमारियां भी हो रही है, शुगर बीपी जो भी हो रहा है। ये समझ में आया, बताओ। तो इनपुट कहाँ से आ रहा है, अपने ह्यूमन बॉडी से, इन अ फॉर्म ऑफ। लेकिन ये जो लगा रहे हैं हम लोग फोर्स किससे, मसल से, वो तुम्हारे लिए क्या है, मस्कुलर फोर्स। लेकिन ऐसा क्या है तुम्हारे लिए, वो एफर्ट है। इनपुट में लगाया गया फोर्स, इनपुट में लगाया गया फोर्स, और फोर्स कहाँ पे जा रहा है फिर, पैडल, वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन एक्चुअली तुम्हारी साइकिल क्या हो रही है, आगे जा रही है, तुमको क्या मिल रहा है वहां पे, आउटपुट क्या मिल रहा है। तो आउटपुट क्या है तुम्हारा, आउटपुट एफर्ट है, समझ गए हो। इनपुट भी एफर्ट है, आउटपुट भी एफर्ट है। आउटपुट क्या है, तुम लोग ये आउटपुट लोड कैसे बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे इनपुट एफर्ट था, इनपुट एक दूसरी क्वांटिटी, इनपुट यूनिट किस में होगी, जूल में होगा। किस में होगा, एफर्ट यूनिट फोर्स है तो किस में होगा ये। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ये भी क्या है तुम्हारा, या तो वर्क डन के फॉर्मूले में क्या आता है, फोर्स इनटू। तो जो इनपुट के टाइम में फोर्स था उसको क्या बोलेंगे, और जो आउटपुट के टाइम में फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे। आया समझ में, बताओ। इनपुट के टाइम में जो फोर्स था उसको क्या बोलोगे, आउटपुट के टाइम में जो था। क्लियर हुआ ये। यानी कि कोई भी मशीन तुम्हारा क्या होता है, एक बार में देखो इसका समरी देखो, असेंबली होता है कंपोनेंट का। अब ऐसा नहीं कि पैडल घर पे है, गियर कहीं दुकान पे रखा हुआ, चेन कहीं उसमें बक्सम कहते हैं। एक्चुअल में सब क्या होता है आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पे सब चीज क्या है, फिक्स हब के फॉर्म में। फिक्स हब, हब यानी कि बना दिए पूरा ऑब्जेक्ट, बना दिए क्या, अलग अलग कॉम्पोनेंट जोड़ के क्या बना दिए हो, एक ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा जो अपना क्या है, असेंबली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का, कंपोनेंट लिख दिया यहाँ पे। वो सब आपस में क्या करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी टास्क को, यानी तुमको एक जगह कहाँ जाना है, ये करने के लिए तुम्हारा क्या लगेगा, बॉडी का एनर्जी जाएगा। वो एनर्जी तुम्हारे लिए क्या आएगा, इनपुट है। इनपुट के टाइम लगाया गया फोर्स, एफर्ट। यही इनपुट ट्रांसफर होते होते किसको मिल जाएगा, टायर को। टायर एक्चुअल कहाँ लेके जाएगा तुमको, आगे। तो वो तुम्हारे लिए क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट के समय लगाया गया जो तुम्हारा फोर्स होगा, या निकला हुआ या मिला हुआ फोर्स क्या होगा। क्लियर हुआ ये। अब आगे देखिए हम लोग लोड कितने तरह के होते हैं, एक्चुअल लोड, यूजफुल लोड, सुने हो। देखो क्या इसमें जितना तुम एनर्जी लगा रहे हो क्या तुम्हारा कंप्लीट मिल जा रहा है, ये बताओ। जितना भी यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हो क्या कंप्लीट तुमको मिल जा रहा है, कहाँ जा रही है एनर्जी, क्या चीज। मान देखो उसमें क्या होता है, जब पैडल पीछे मारते तो उसमें क्या, फ्रिक्शन नहीं होता। जब पैडल पीछे मारते तो क्या होता है, क्यों, इसलिए पूछे क्यों, क्यों, क्योंकि हब के अंदर यहाँ पे लॉक होता है। क्या होता है, वो लॉक। जब वो आगे तरफ आएगा तो अटक जाएगा, फिर वो कहाँ तुम लेके जाएगा, और पीछे की तरफ वो फ्री होता है। पीछे की तरफ क्या होगा, वो इसके अंदर तुम्हारा वो बॉल बियरिंग्स लगे होते हैं। सुने, बॉल बियरिंग, छर्रा होता है। जब जाओगे साइकिल बनाने तो छर्रा निकाल के दिखाएगा, बोलेगा छर्रा घिस गया, कभी कभी छर्रा चेंज होता है। जो तुम्हारा हब होता है वो ऐसे ही होता है, अंदर उसके फ्रिक्शन कम करने क्या लगाया जाता है, बॉल बियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग बहुत तरह के होते हैं। बॉल बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग होता है, इंक्लाइंड होता है, सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल और दुनिया भर का होगा। तो ये समझो बस बॉल बियरिंग होता है। किसका बना होता है ये, स्टेनलेस स्टील का। किसका बना होता है, वो सब छोड़ो, ये समझ में आया, बताओ। अब जरा हमको ये बताओ कि जितना तुम पैडल मारे, जितना तुम्हारे बॉडी से एनर्जी गई, क्या उतने बराबर तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रेस हुआ, क्यों, डिसिपेट कहाँ होती है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो फ्रिक्शन जरा बताओ, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, तो मोशन को। तो देखो जब जब बॉडीज क्या रहेंगी, सरफेस के कांटेक्ट में। जब जब बॉडी कहाँ रहेगा, सरफेस के, तो जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे क्या आता है, फ्रिक्शन। बस यही कंडीशन काफी नहीं है,
कॉन्टैक्ट होना चाहिए साथ में रिलेटिव, तो कॉन्टैक्ट के साथ क्या होना चाहिए तुम्हारा, एंड लिख दो। कॉन्टैक्ट के साथ क्या होना चाहिए, तो तुम्हारा क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन भी है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, साइकिल मूव कर रही है, ठीक। दूसरा कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, हवा में तो चला नहीं रहे हैं, किसमें चला रहे हो, सरफेस पे, तो दोनों चीजें, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन तुम्हारे मोशन को क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा कि फेवर करेगा, रोकेगा। जब रोकेगा तो और दम लगाना पड़ेगा और एनर्जी लगाओगे, यानी कि जितना तुम इनपुट दे रहे हो क्या आउटपुट में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि आउटपुट की एनर्जी हमेशा इनपुट से क्या रहेगी, यानी कि जो इनपुट, मान लो तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा है, इनपुट दिया हुआ कितना जूल, एग्जांपल बता रहा है, तो टायर जो मूव कर रहा है, जो तुम्हारी साइकिल की आउटपुट मिल रही है, वो कितना जूल मिल रहा होगा, यानी कि आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा, कम होगा। किस मशीन्स के लिए, अभी सब आगे पढ़ेंगे यही करके, रियल लाइफ मशीन्स के लिए। किसके लिए, अगर आइडियल मशीन होगा तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। आइडियल यानी कि हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, जो बस किसमें आता है, सोच सकते हो सपने में। रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस उसका, क्योंकि रियल लाइफ में अगर कोई चीज है तो रियल है, और रियल का मतलब लॉसेज होंगी, रियल का मतलब क्या होगा, और लॉसेज का सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, फ्रिक्शन है, तो वहां पर क्या होगा, लॉसेज होगा। लॉसेज यानी कि कोई ना कोई तुम्हारा नुकसान जाएगा उसमें। 10 जूल दिए, 2 जूल क्या हो गया, नुकसान हो गया। 2 जूल कहाँ गया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो क्या बस यहाँ पे यही एक फ्रिक्शन है जो ग्राउंड लगा रहा है, और कोई फ्रिक्शन छिपा है यहाँ पे, ये भी छिपा होगा। मान लो यहाँ पे ऑयलिंग नहीं की हो तो कचड़ा जम गया, तो अब बताओ यहाँ पे अगर ऑयलिंग नहीं किए हो, कचड़ा जम गया है, तो क्या अपना ये क्या कहते हैं इसको, ये जो चेन है, क्या हब के अंदर क्या रोटेट करेगा इजीली, क्या ये टायर रोटेट करेगा। तो जब जाते हुए तो क्या करते हैं, ब्रश से पहले कचड़ा साफ करेंगे सब, फिर क्या करेंगे, इसमें मोबिल डालेंगे, ऑयलिंग करेंगे, उसके बाद साइकिल का टायर हल्का क्या जाता है, लूज होता है, फ्री होता है। यानी कि फ्रिक्शन बस ग्राउंड नहीं लगाएगा, फ्रिक्शन और कौन लगाएगा, जितने भी मशीन के अंदर कंपोनेंट होते हैं सब के सब क्या लगाते हैं, वो फ्रिक्शन लगाते हैं। सब क्या लगाएंगे, तो ग्राउंड तो तुमको रोक ही रहा था, तुम्हारा ये जो मशीन है वो भी तुमको क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्यों, क्योंकि सबके अंदर क्या है, रिलेटिव मोशन अगर होगा, और सब देखो आपस में कैसे हैं, कांटेक्ट में है कि नहीं है। तुम्हारे कांटेक्ट में कौन है, पैडल कांटेक्ट में कौन है, उसे कांटेक्ट में कौन है, चेन के कांटेक्ट में कौन है, उसे कांटेक्ट में कौन है, यानी कि कांटेक्ट भी और रिलेटिव मोशन अगर होगा तो फ्रिक्शन, तो ग्राउंड में फ्रिक्शन लगा रहा है, साथ में कंपोनेंट्स भी क्या लगा रहे हैं। और जब इतना सारा फ्रिक्शन होगा तो श्योर है कि जितना तुम एनर्जी दियोगे वो पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट, कुछ जूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये होते हैं किसमें, रियल लाइफ मशीन्स में। किसमें होगा, और प्रैक्टिकल है रियल लाइफ। आइडियल में क्या होगा, काल्पनिक में जितना दिया वो पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट होगा, तो उसमें लॉसेस क्या होंगी। चलो इसको आगे बता रहा है, इसमें क्या लिखोगे, कुछ लिखोगे, बस ये चीज लिखो, ये 3 चीज लिख लो और ये लिखो, इतना बस, इतना लिखो फिर बताएं। साइकिल बना लो, साइकिल में बताना, वो बस समझाने के लिए था, इसको अभी हम लोग उससे पढ़ेंगे नॉर्मल वे में, कि बना लोगे हल्का सा रफली। क्या चाहिए, वो लिख लियो, कहाँ पे, तो 2 बार ऑफ है तो को कट कर दो, लिखो जल्दी लिखो। ये बेसिक डेफिनेशन था। अब इसके बाद दुनिया का डेफिनेशन बना सकते हो कि फोर्स मल्टीप्लायर होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, और साथ में तुम्हारा और क्या होता है, वर्क को ईजी कर देगा। तो ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया, मेन डेफिनेशन यही है। इसलिए देखते हो कि पतले चकल लोग टायर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक पैडल मारोगे यहाँ से मोदीपुर जाओगे,
हाँ तुम आधा पेडल मारो घर से कोचिंग। क्या चीज क्या बताएं? सबका है वो, बस ये तो मशीन का एग्जांपल नहीं है वो सारा सबका। जितना पतला होता है वही है, जितना पतला होगा फ्रिक्शन कम होगा, यानी जितना इनपुट दोगे मैक्सिमम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आउटपुट में। तो तुम्हारा ज़्यादा फेवर करेगा तुम्हारा साइकिल को चलाने में। इससे जितना वो वाली साइकिल होती है जो लोग जिससे वो करते हैं पर सामान ढोते थे, जैसे अभी भी लोग यूज़ करते हैं, ये जो दूध देने आते हैं लोग वाला लोग, साइकिल जो आती है उसका चक्का देखो कितना लंबा साइकिल होता है, कितना चक्का पतला होता है। हाँ वही देसी साइकिल मारो एक पैडल कम से कम 2-4 किलोमीटर जाएगा। अब ये बताओ, हम कभी को सुने हैं क्या कि मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर के नाम पे ह्यूमन हो या तो कोई एनर्जी हो। यहाँ पे ह्यूमन का तुम बस यूज क्यों कर रहे हो? किस पर्पज के लिए? किस पर्पज के लिए? वो तो ठीक है, मशीन को क्या देने के लिए? इनपुट। मशीन को क्या देने के लिए यूज कर रहे हो ह्यूमन को? इनपुट के लिए ना। तो क्या हर मशीन में ह्यूमन ही रहता है इनपुट? हाँ टीवी में क्या आदमी घुस के वो चलाता है, टीवी चलाता है, तो वहां पे इनपुट कौन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। यानी कि कहने का मतलब इनपुट में क्या होना चाहिए? फॉर्म ऑफ कोई भी एनर्जी हो जाए। ठीक, तो जरा ये बताओ, यहां तुम साइकिल चलाओगे तो पैडल मारोगे, और मान लो कहीं पहाड़ से डाउनहिल है, ढलान है ऊपर से, वहां साइकिल पैडल मारना पड़ेगा तो नीचे आएगा ना। तो क्या बिना इनपुट ही काम कर रहा है वो? मशीन का डेफिनेशन ये क्या है कि देयर शुड बी इनपुट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट। नहीं, फ्रिक्शन कहाँ होगा? फ्रिक्शन को चलाएगा कि रोकेगा? फ्रिक्शन ऊपर नहीं चलाएगा। बताओ, तो ढलान पे जब साइकिल चलाने की बारी आएगी तो वहां पे तो पैडल मारोगे नहीं, साइकिल अपने आप नीचे आ रही है, क्या वहां पे इनपुट नहीं दिए? मशीन का मतलब ही हुआ कि इनपुट दोगे तभी वो क्या देगा? चल रहा है, यानी कि आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट कौन दे रहा होगा उसको जब डाउन नहीं ला रहा है? तो एयर फ्रिक्शन आ रहा है। सोचो, चैप्टर वर्क डन पढ़ लिए होगे लेकिन ऐसा पढ़े नहीं होगे। बताओ, स्कूल में पढ़ा दिया गया वर्क डन? अब मशीन खत्म हो गया है। ये आ रहा ही नहीं, बताओ समझ में? इतना आया समझ में? तब इसको अब इजी वे में क्या चीज बताओ? वो बताओ, डाउन द हिल तो पैडल नहीं मारते हम लोग, तो बिना इनपुट के साइकिल चलता है। यानी दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ की वहां पे इनपुट हो कहीं ना कहीं, दिख ना रहा हो, या दूसरा हो सकता है कि मशीन ही ना हो साइकिल उस पॉइंट के लिए। बताओ कौन सा पहला पॉइंट? हटा दे इसको। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? इनपुट होगा लेकिन देख नहीं रहोगा, कि मशीन ही नहीं है वो। मशीन तो है, इनपुट है वो दिख नहीं रहा है। तो कहां से इनपुट आ रहा है? वो इनपुट का मतलब फोर्स की एनर्जी। इनपुट का मतलब फोर्स या एनर्जी हो गया। तुम रट के बैठे हो क्या जी? तो फोर्स क्यों बार बोलता हो? इनपुट का मतलब, इनपुट का मतलब एनर्जी होता है। इनपुट का फॉर्म ऑफ क्या है? अभी एक एक करके टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, बस ये चैप्टर का बेसिक बताया हम लोग को। मान लो ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, क्या चीज है? किसी फॉर्म में कोई मशीन है, ठीक? इधर से तुम क्या सप्लाई करोगे? इनपुट क्या दोगे? इनपुट। इधर से ये तुमको क्या ला के देगा? हो जाएगा ये। इधर से क्या देगा? और इनपुट एक फॉर्म ऑफ क्या है? या तो यही बनेगा अपना, ये भी सेम कौन है? आउटपुट है। ये भी सेम क्या है? आउटपुट। आउटपुट ये क्या है? एनर्जी या वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है? थीटा और क्या मान लें? 0 मान लें। तो यहां भी वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो फोर्स होगा किस केस में? तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं अब इनडायरेक्टली? तो कितना होगा? फोर्स। और इनपुट के टाइम जो यहाँ पे क्या लगा रहोगे वो तुम्हारा क्या होगा? एफर्ट। और इसके डिस्प्लेसमेंट को लिखो किससे? कैपिटल डी से। किससे लिखोगे? तो इनपुट के टाइम जो एफर्ट होगा उसको किससे लिखोगे? कैपिटल ई। और जो उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा उसको किससे लिखोगे? किससे लिखोगे? कैपिटल डी। किससे लिखोगे? कैपिटल डी। यहाँ पे क्या मिल रहा है वर्क डन के नाम पे? आउटपुट। यहाँ पे जो तुमको फोर्स मिल रहा होगा वो क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट किससे लिखोगे? स्मॉल डी। किससे लिखोगे?
तो कैपिटल डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई एफर्ट। स्मॉल डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई। इतना क्लियर हुआ? बताओ। अब देखो, जो भी मशीन है उसका डेफिनेशन ये होता है कि उसको क्या दो, वो तुमको क्या देगा? आउटपुट देगा। तो भाई अभी एग्जांपल दिए तुमको, क्या मान लो यहाँ कोई क्या चला रहा है? साइकिल। यहाँ साइकिल है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर हम आदमी ना भी इस पे रखें तो भी साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। बस अलग बात है, बैलेंस नहीं होगा। लेकिन मान लेते केस 3 चक्के वाला साइकिल है। कितने साइकिल चक्कर? 3। वो तो बैलेंस रहेगा। अब उसको हम छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? अब बताओ, ये बॉडी के अंदर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस बॉडी यानी इस मशीन के अंदर आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आउटपुट के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे इनपुट क्या था? फिर आदमी तो है नहीं यहाँ पे, तो इनपुट कहाँ से मिल रहा है? इनपुट का मतलब ये बताओ क्या होता है? ये समझ आएगा तो हो जाएगा, एनर्जी होता है। आउटपुट भी क्या है? ये तो छोड़ो, हटाओ, हमको क्या देखना है? तो यहां पे एनर्जी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? तो अर्थ क्या लगाता है? अब ग्रेविटी के वजह से हम लोग एनर्जी पढ़ चुके हैं। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो एनर्जी इसको क्या करेगा? आया समझ में? आया? तो यहां पे जो एनर्जी उसको दे रहा, कौन ला के दे रहा है? क्लियर भाई? तो इस एनर्जी की वजह से कभी साइकिल रुकेगी? क्योंकि अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कैसे पता था? देखो, जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी? कितना होता है एनर्जी? U = mg। जितना ज्यादा क्या होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा ऊपर हाइट से छोड़ोगे उतना ज्यादा क्या आएगा इसके अंदर? पोटेंशियल। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? U विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल विल बी कन्वर्टेड इनटू द। तो जितना U ज्यादा स्टोर करोगे उतना ज्यादा किसमें कन्वर्ट होगा? वो इतना तेज साइकिल कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। आया समझ में? तो ये नहीं है कि अगर ये मशीन है तो इनपुट नहीं लेगा। हर एक मशीन रियल लाइफ में क्या लेता है? तुम बिना कुछ खाए कर लो ये सारा काम। दिन में 2-3 टाइम खाते पीते होगे। कितना टाइम खाते हो? हाँ, 3 टाइम। तुम लोग 2 टाइम। तो डिपेंड करता है आउटपुट कितना है। आउटपुट अगर ज्यादा चाहिए हो तो इनपुट क्या होगा? अब तुम खुद सोचो, आउटपुट चाहिए कितने का? अब तुम लोग यहाँ समझाते हैं आदमी मोटा कैसे होता है। आदमी मोटा यानी फैट कैसे होगा? ये समझो मशीन। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, क्या है? मशीन है। नहीं समझो? देखो क्या है, मान लो हमको आउटपुट चाहिए। हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं हम लोग को आउटपुट कितने जूल का मिले? जूल कैलोरी में। एक्चुअल में हम लोग की मेजरमेंट किसमें होती है? एनर्जी की। इधर देखो अबू, ह्यूमन बीइंग जो एज अ मशीन है उसकी जो भी अपनी काउंट होती है एनर्जी किसमें होती है? कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। तो मान लो चलो 100 कैलोरी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कैलोरी क्या है? हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जब हीट पढ़ेंगे। क्या बताओ? अमाउंट एनर्जी क्या? चलो ठीक है। तो देखो मान लो कितना चाहिए? इधर देखो कितना चाहिए? कितना चाहिए बताओ? ह्यूमन बीइंग को मान लो तुम जो भी डेली का एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए कितना चाहिए? और तुम खा के कितना मान लो, अगर कितना ले लिए, कितना मान लो लिए कितना हो, तुम बॉडी के अंदर खा के कितना कैलोरी स्टोर किए, अब वरना कितना कर रहे हो? तो शाम तक जाते थे तुमको क्या चढ़ाना पड़ेगा? ग्लूकोज। होता है नहीं होता? जब लोग अपने कैपेसिटी ज्यादा वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो आते हैं, टायर्ड हो जाओगे, तो उसमें तुमको क्या चढ़ाना पड़ेगा? देख तो अभी एक लड़का था 12 का, 2 दिन पहले की, इतना बारात में खाना ना खाया है, मैदा खाया है, दुनिया भर का गाज मज खाया हुआ है। उसका ये जो इंटेस्टाइन होता है लोअर वाला, स्मॉल वाला, वो सूज गया है। चिपक नहीं गया, सूज गया है। उसमें वो आता है, स्वेलिंग आ जाती है। जब ज्यादा मैदा खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगा तो हो जाएगा। अब उसको बोल रहे हैं सबकी जॉन्डिस से पीलिया हो गया है, अब खाना नहीं पच रहा है, खाना नहीं पच रहा है, पानी पी रहा है वो भी ढकस दे रहा है। वो लगातार 1-2 महीना बरात किया है, इतना खाया है। हल्का सा पानी लोगे तुरंत क्या कर दोगे? वो नहीं, मोटा नहीं है वो ऐसे ही होगा, विशाल जैसे होगा। इसलिए बता रहे क्यों? इसलिए क्यों बता रहे? क्योंकि जितना चाहिए था उससे ज्यादा क्या कर रहा है। यहाँ मतलब दूसरा कैसे मत समझो कि मान लो अगर तुम्हारे पास कितना कैलोरी लिए हो और काम कितना कर दिए तो तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। उस समय तुम कुछ भी अगर खाओगे तो जल्दी डाइजेस्ट पेट में, तो लोगों को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। अब देखो मान लो चाहिए था कितना कैलोरी, तुम कितना ले घूम रहे हो? 500। 500 में काम कितना किए? 400 कहाँ गया? तो मशीन के लिए 400 क्या हो गया? लॉस हो गया। मशीन के लिए 400 क्या हो गया? लेकिन ह्यूमन के लिए 400 लॉस नहीं हुआ। ये क्या हो गया है? स्टोर हो गया। किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में, जो भी आप जैसा खाओगे उसके हिसाब से ये वो होगा। ठीक। तो जिसके पास ज्यादा चर्बी यानी कि वो क्या कर रहा है? जरूरत से ज्यादा खा रहा है। तो जब भी तुम लोग कभी उसमें जाओगे, इस वाले हेल्थ वाले मेंटेन वाले फील्ड में, तो जब जाओगे तो वहां पे होता है कैलोरी डिफिशिएंट
अ कैलोरी सरप्लस। दो चीज होता है, कैलोरी डिफिशियंट होता है, ये क्या होता है, कैलोरी सरप्लस होता है। अगर तुमको मान लो क्या करना है, मोटा होना है, तुम बहुत पतले हो, स्किनी हो एकदम, तुमको मोटा होना है, क्या करना है, जितनी तुम्हारी रिक्वायर्ड एनर्जी है तुम्हारे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकल के आता है। जितनी तुम्हारी कैलोरी जरूरत है उससे ज्यादा खाओगे, प्लस मतलब ज्यादा का लिखा, इधर देखो भैया, प्लस यानी कि उससे ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, अगर उससे कम खाओगे तो पतले होगे। तो जितने लोग मोटे हैं तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, एक्सरसाइज हल्का फुल्का करेंगे और क्या करेंगे, कैलोरी डिफिशिएंट में आते हैं। किसमें आते हैं, कैलोरी डिफिशिएंट में। यानी कि मान लो चाहिए डेली का 2400 कैलोरी, लेकिन तुम लोग के एज और तुम लोग हाइट वेट के हिसाब से तुमको कितना चाहिए होगा, लगभग कितना, 1800 कैलोरी। कितना कैलोरी सबको ऑन एवरेज, साइकिल चलाते हो और हल्का फुल्का खेलते खुलते हो तो 2000 तक मान लो, तो सबको कितना चाहिए होगा एवरेज, 2000 कैलोरी। अगर 2000 से कोई कम खा रहा होगा तो दुबला ही रहेगा हमेशा, और 2000 ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा। तो भाई कैलोरी की बस बात है, कैलोरी अगर मेंटेन करो काम चल जाएगा। आया समझ में, बताओ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो बॉडी ट्रेवल की किसकी वजह से की, किस एनर्जी की वजह से, इनपुट था कि नहीं था, इनपुट था लेकिन दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, तो कौन लगा रहा था वो, इन द फॉर्म ऑफ विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हुआ ये, हो जाएगा ये। तो ये डायग्राम बना लो, इसका हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। अब इसके बेसिस पे तुम कुछ भी बोल सकते हो कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर। क्या होता है, जब लीवर पढ़ेंगे तो जानेंगे कब अपना फोर्स मल्टीप्लायर होगा, कब अपना स्पीड मल्टीप्लायर होगा। और फिर क्या पढ़ेंगे, कैसे अपना डायरेक्शन क्या करता है ये, हाँ क्या चीज, हाँ लीवर पढ़ाएंगे, बताएंगे। जैसे हम लोग का अभी जो नी है, जो एल्बो, ये भी क्या फॉर्म करता है, परफॉर्म करता है, लीवर होता है। लीवर यानी कौन सा लीवर, खाना पचाने वाला, कौन सा लीवर, लीवर एक होता है, समझो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो किसको लेके होता है, एफर्ट, हाँ फलक्रम, एफ से लिखो ठीक, फोर्स मत समझना, ये फलक्रम मान लो ठीक, और लोड। इस बार ये लोग सबसे मेन क्या पढ़ेंगे, लोड कितने तरह के होंगे, कितने